अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, ये जानना हो तो आप वो फिल्म देख सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ रमीज राजा को गुस्सा क्यों आता है, ये आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप, मैं हूं राकेश रंजन। एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। हॉट फेवरेट पाकिस्तान की टीम थी, लेकिन मैच, मुकाबला और ट्रॉफी सब कुछ श्रीलंका ने जीता, साथ ही लोगों का दिल भी। इस जीत के बाद जब रमीज राजा बाहर आए तो एक भारतीय पत्रकार उनके सामने आ गए। पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे। भारतीय पत्रकार ने उनसे सवाल किया, चूंकि कल की हार के बाद पाकिस्तान में जो पब्लिक है, आवाम है, वो बहुत नाराज है और अपनी टीम के प्रदर्शन से नाखुश है। तो पत्रकार ने बस वही सवाल किया कि आवाम नाराज है, क्या आप कोई संदेश देंगे? और बस इतना बोलना था कि रमीज राजा का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने पूछा, आर यू फ्रॉम इंडिया, क्या आप भारत से हैं? तो इन्होंने कहा हाँ। कहे कि तब तो आप लोग बहुत खुश होंगे। हालांकि पत्रकार ने कहा कि नहीं भाई, हम खुश नहीं हैं। लेकिन इसके बाद रमीज राजा आगे बढ़ते हैं और जिस फोन से वो रिकॉर्ड कर रहे थे उस फोन को जो है वो नीचे भी कर देते हैं। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए प्रोजेश हमारे साथ है। प्रोजेश, ये तो अजीब बात हो गई, खेल है, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, लेकिन इस तरह की बातें, ठीक है आप अपने खिलाड़ियों के प्रदर्शन से नाखुश हो सकते हैं, लेकिन ये एक सवाल था और वो पत्रकार का सवाल था और ये सवाल बहुत जेन्युइन था और इसको उसी स्पिरिट में लेने की जरूरत थी कि आप ये बात कह सकते थे कि हाँ, अगर आवाम नाराज है तो हम उनसे कहेंगे कि ये खेल का हिस्सा है, कोई एक टीम जीतती है, कोई एक टीम हारती है। अब ये क्या बात हुई कि आप इंडिया से हैं तो आप लोग तो बहुत खुश होंगे। देखिए, जिस तरह से कल पाकिस्तानी टीम का प्रदर्शन रहा, उस लिहाज से भी देखा जाए तो उनके दर्शक का नाराज होना भी जग जाहिर है। और जिस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम से उनके सपोर्टर कर रहे थे, उस तरह का परफॉर्मेंस पाकिस्तानी टीम नहीं कर पाई, क्योंकि इस सुपर 4 में इंडियन टीम को हराकर पाकिस्तान की टीम हॉट फेवरेट थी और उस जगह पर श्रीलंका की टीम ने उसे बहुत आसानी से पराजित कर दिया। और नहीं, मैं खिलाड़ियों के प्रदर्शन की बात ही नहीं कर रहा। ठीक है कि खिलाड़ी अच्छा खेले, खराब खेले, ठीक है, भारतीय टीम भी तो वहां खराब खेली, हम उसकी आलोचना कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है कि एक आप क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के चीफ हैं, रमीज राजा की मैं बात कर रहा हूँ, आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं, आप जानते हैं कि हार जीत खेल का हिस्सा है। उसमें अगर कोई पत्रकार आपसे सवाल करे तो इस तरह से बिल्कुल हत्थे से उखड़ जाना, ये समझ से परे है। और मुझे लगता है कि पीसीबी चीफ के रूप में जो है उन्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान की हार से जाहिर सी बात है कि जो उनके जो चीफ है उनमें भी नाराजगी थी और पाकिस्तान का प्रदर्शन उस तरह से नहीं था। और ये तो वाकई में गलत बात है कि एक पत्रकार के जवाब का सवालों का आप इस तरह से जवाब दें कि आप थोड़ा मिल गया तो आप बहुत खुश होंगे। तो ये एक उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की टीम खराब परफॉर्मेंस की, इसलिए पाकिस्तान की टीम हार गई। इसमें भारतीय जो पत्रकार है उनका कहीं से भी कोई रोल नहीं है। तो इस तरह की बातें करना एक चिड़चिड़ेपन की ओर इशारा कर रही है और वाकई में वो खफा होंगे कि पाकिस्तान की टीम हार गई और जिस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद थी पाकिस्तान की टीम से वो नहीं कर पाए, तो एक झुंझुलाहट जो थी वो उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख गई। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के चीफ से मैं कहूंगा कि आप एक चीफ की तरह बिहेव करना भी सीखें और उसी तरह से पत्रकारों के सवालों को ले। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात होती है, खेल भावना की बात होती है। आप एक पूर्व खिलाड़ी हैं, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, तो उसे उसी भावना में लें। इस बीच एक और दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं कि दिल्ली पुलिस ने कल जो पाकिस्तान की टीम ने फाइनल में एक कैच छोड़ा है राजपक्षे का, उस पर एक मीम बनाया है, वो ट्वीट किया है और इसके जरिए उन्होंने एक संदेश देने की कोशिश की है कि भाई जब आप सड़क पे चलते हैं तो ध्यान रखें अपना। और वो हुआ क्या था, पूरा वाकया बता दें, उससे पहले ट्वीट बता देता हूँ, जो मीम है वो बता देता हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो वो मीम बनाया उसमें लिखा हुआ है, ए भाई जरा देख के चलो। और हुआ क्या था कि राजपक्षे का कैच था, वो ऊंचा कैच था और आसिफ उस कैच के नीचे आ रहे थे
और शादाब खान जो टीम के उप कप्तान है वो दूर से दौड़ते हुए आ रहे थे और वो उनसे टकरा जाते हैं जब गेंद उनके हाथ में जा रही थी और गेंद इस क्रम में उनके हाथों से टकराकर बाउंड्री के ऊपर से पार कर जाती है और ये छक्का चला जाता है। तो इस जो मोमेंट था इसको इस पर एक मीम बनाकर दिल्ली पुलिस ने जो है वो जारी किया है और आप कह सकते हैं कि इसके जरिए एक संदेश देने का प्रयास है कि जब आप सड़क पर होते हैं तो क्या कहता है बहुत संभल कर चलने की जरूरत है, इस तरह की कोई दुर्घटना ना हो, बस इसे एक उसी प्रोस्पेक्ट में लेने की जरूरत है, उसी तरह से लेने की जरूरत है। जी, जिस तरह से हमने देखा कल शादाब खान ने नहीं कॉल, दोनों टीम प्लेयरों ने ना कोई कॉल किया ना कुछ किया और एक दूसरे टकरा गए और एक क्रूशियल मूवमेंट पर वो कैच छूट गया और छक्का चला गया। तो दिल्ली पुलिस इसी बहाने ये बताना चाह रही है कि लोगों को जागरूक कर रही है कि आप जिस तरह से जब रोड पर चलते हैं तो देख के चलने की जरूरत है, संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट भी बहुत हो रहे हैं, लोगों को खोए रहते हैं अपने मोबाइल पर जाते हैं। और अभी तो एक रोड सेफ्टी टूर्नामेंट भी चल रहा है जिसमें कि भारत के लेजेंड्स खेल रहे हैं, युवराज सिंह और हर देश के खेल रहे हैं, वो टूर्नामेंट भी चल रहा है। तो आपसे हम भी कहना चाहेंगे कि जब आप सड़क पर चलें तो एहतियात बरतें और सारे सुरक्षा मानकों का उपयोग करें, नहीं तो फिर वो शादाब और आसिफ के जैसे बात हो जाएगी गेंद बाउंड्री के पार भी जा सकती है। तो ये है। और एक दूसरी बात ये है कि अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, अगर कोई आपसे सवाल पूछता है तो उसका जवाब जो है उसी तरह से देने की कोशिश करें। अभी के लिए इतना ही।